हेलो 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बोर्ड 2026 का 20वां प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो 5 नंबर का है। और इस बार 2025 और 26 का जो सेशन है, 2026 के बोर्ड जो फरवरी में होने जा रहा है उसमें 100% इन MCQ क्वेश्चन में से प्रश्न आएंगे। 100% इन्हीं प्रश्नों में से 5 क्वेश्चन आएंगे और आपको तैयार करने हैं। एक बार पढ़ लो, बस MCQ का टेंशन खत्म। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। आप उन्हें बोर्ड परीक्षा से पहले अच्छी तरह से याद कर लें। साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बिना स्किप किए सारे प्रश्नों को एक बार, अगर आप बोर्ड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो एक बार इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। 20वां प्रश्न 5 नंबर का है और 5 नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 के बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 20वां जो 5 मार्क्स का है और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो हम शुरू करते हैं आज की हमारे ये प्रश्न। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ये प्रश्न आपके सामने हैं। अब आप एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 जो बोर्ड आप देने जा रहे हैं, इसमें से इन्हीं प्रश्नों में से आपके प्रश्न आएंगे और 100% आपके 5 में से 5 नंबर आएंगे। सिर्फ आपको 15 मिनट इधर देखना है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट। शुरू करते हैं एक एक प्रश्न। हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी लिव एट मिस्टर हैरियट्स हॉस्पिटल? ट्रिकी जो कुत्ता है वो मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में कितने समय तक रहा? फोर्टनाइट, पखवाड़ा, 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहा मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में। फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा। हु वॉज द मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी? ट्रिकी की मालकिन कौन थी? मिसिज पंफ्रे। वाई वॉज ट्रिकी ह्यूजली फैट? ट्रिकी ज़्यादा मोटा क्यों हो गया था? ड्यू टू ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने से। हाउ वॉज द कार ऑफ मिसिज पंफ्रेज? मिसिज पंफ्रे की कार कैसी थी? हाउ वॉज द कार ऑफ मिसिज पंफ्रे? 30 फीट ब्लैक मेटल की बनी कार थी। मिस्टर हैरियट वांटेड टू टेक ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस टू। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को घर से बाहर ले जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि टू सेव ट्रिकीज लाइफ, ट्रिकी का जीवन बचाने के लिए। किसका जीवन बचाने के लिए? ट्रिकी का। अगला प्रश्न आपके सामने है। हु इज द राइटर ऑफ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का लेखक कौन है? अब आपको लेखक बताना है। तो लेखक है जेम्स हैरियट। कौन है? जेम्स हैरियट। मिस्टर हैरियट वॉज मिस्टर हैरियट कौन है? अ वेटनरी सर्जन, वेटनरी डॉक्टर। वाई वॉज मिसिज पंफ्रे रिंगिंग अ डजन टाइम्स? मिसिज पंफ्रे मिस्टर हैरियट को दिन में 12 बार से ज़्यादा फ़ोन क्यों करती थी? फॉर लेटेस्ट बुलेटिन, बुलेटिन यानी समाचार, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में ताज़ा समाचार जानने के लिए, लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए वो दिन में डॉक्टर मिस्टर हैरियट को 10 बार 15 बार फ़ोन करती थी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ डॉग इन द लेसन? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में कुत्ते का नाम क्या है? ट्रिकी। वाई वॉज द सर्जन शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस? कुत्ते की बनावट देखकर मिस्टर हैरियट क्यों उसे धक्का लगा? ट्रिकी हैड बिकम ह्यूजली फैट, क्योंकि ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था। What did मिसिज पंफ्रे से टू मिस्टर हैरियट एट द एंड? नाटक के अंत में, इस लेसन के अंत में मिसिज पंफ्रे मिस्टर हैरियट को क्या कहती हैं? सी सेड दैट इट वॉज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वो लास्ट में कहती हैं ये शैली चिकित्सा की विजय है। किसकी विजय है? शैली चिकित्सा की। अब हम द थीप स्टोरी पर डिस्कस करेंगे, चोर की कहानी। ध्यान दें इसमें। हाउ मच मनी डिड अनिल गिव टू हरी सिंह? अनिल ने हरी सिंह को कितने रुपए दिए? 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये का नोट।
व्हाट वाज द एज ऑफ अनिल, अनिल की उम्र क्या थी? 25 वर्ष। व्हाट अमाउंट डिड हरी सिंह सेव एवरी डे, हरी सिंह हमेशा कितने रुपए बचाता था? 1 रुपये। व्हाट वाज द एज ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह की उम्र क्या थी? 15 साल। व्हाट वाज द जॉब ऑफ राइटर बिफोर ही मेट अनिल, अनिल से मिलने से पहले हरी सिंह का जॉब क्या था? वॉज ए थीफ, वो चोर था। व्हाट वाज द टाइम ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस का समय क्या था? 10:30 बजे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 7वां, 8वां, 9वां। ध्यान दें, अच्छी तरह से हर प्रश्न को समझें। वेयर कुछ हरी सिंह स्लीप, हरी सिंह कहाँ सोता था? बालकनी में। वेयर वॉज अनिल रूम, अनिल का कमरा कहाँ था? जमुना स्वीट के ऊपर। वॉट वॉज अनिल डूइंग वैन द राइटर अप्रोच्ड हिम, जब हरी सिंह यानी राइटर वहाँ पहुँचा तो अनिल क्या कर रहा था? वॉचिंग रेसलिंग मैच। वैन ए पुअर मैन लॉस्ट हिज गुड्स व्हाट डिड हिज फेस शो, तो जब एक गरीब आदमी जब अपनी कोई वस्तु खो देता है तो क्या मतलब इसका चेहरा कैसे होता है? एक्सेप्टेंस, वो स्वीकार कर लेता है कि मेरी चीज़ लिखी हुई थी। वेयर डिड हरी सिंह सिट इन द मार्केट, हरी सिंह बाजार में कहाँ बैठा? अंडर द क्लॉक टावर। हाउ मच मनी डिड अनिल पुट अंडर द मैट्रेस ऑफ हिज बेड, हरी सिंह अनिल ने अपने चटाई के नीचे कितने रुपए रखे? 600। विच ट्रेन वॉज हरी सिंह गोइंग टू कैच, हरी सिंह कौन सी गाड़ी पकड़ने जा रहा था? लखनऊ एक्सप्रेस। कौन सी गाड़ी? लखनऊ एक्सप्रेस। अगला प्रश्न आपके सामने है, 13वां प्रश्न, ध्यान दें थोड़ा सा। विच ट्रेन वॉज हरी सिंह गोइंग टू कैच, हरी सिंह कौन सी गाड़ी पकड़ने जा रहा था? लखनऊ एक्सप्रेस। अकॉर्डिंग टू हरी सिंह व्हाट डू रिच मैन डू व्हेन दे आर रॉब्ड, हरी सिंह के अनुसार जब धनवान व्यक्ति लूटे जाते तो उनका क्या दिखाते? वो दे शो एंगर, वे गुस्सा दिखाते हैं। इज द राइटर ऑफ अ थीफ स्टोरी, थीफ स्टोरी का लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। आगे, हु वॉज मैक्स, मैक्स कौन था? अ सीक्रेट एजेंट। वेयर वॉज द रूम ऑफ ओजेबल, ओजेबल का कमरा कहाँ था? ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। वॉट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या थी? पिस्तौल। वॉट लैंग्वेज कैन ओजेबल स्पीक, ओजेबल कितनी भाषा जानता था? फ्रेंच एंड जर्मन। 5वां प्रश्न आपके सामने है, हाउ वॉज द फिजिक्स ऑफ ओजेबल, और ओजेबल की बनावट कैसी थी? वो पिग्मी था, थोड़ा मोटा और कद में छोटा। वॉट वॉज द एक्सेंट ऑफ ओजेबल, ओजेबल की भाषा कौन सी थी? जर्मन। मैक्स एंटर ओजेबल्स रूम एट, किसकी सहायता से कमरे में एंटर हुआ? पास की से। इज द राइटर ऑफ मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट विजिटर का लेखक कौन है? तो रॉबर्ट ऑथर। ओजेबल वॉज लिविंग इन पेरिस फॉर मोर देन 20 ईयर्स, कितने साल? 20 साल तक। ओजेबल पेरिस में कितने साल तक रहा? 20 साल तक। अगला प्रश्न है, मैक्स जम्प्स अपॉन द बालकनी टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम, किससे छुपने के लिए वो बालकनी से जंप लगा दिया? पुलिस से बचने के लिए। अगला 4था लेसन है, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का प्रश्न। इज द राइटर ऑफ ए क्वेश्चन, इसका लेखक कौन है? इसका लेखक इज द राइटर ऑफ क्वेश्चन, तो इसका लेखक है विक्टर कैनिंग, ठीक है ना। और वेयर वॉज शेफ, और अलमारी कहाँ थी भी? अलमारी ड्राइंग रूम में। कहाँ थी? ड्राइंग रूम में। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इसका जो लेखक है ध्यान रखें, और वो है विक्टर कैनिंग। कौन है? विक्टर कैनिंग, याद रखना अच्छी तरह से। वेयर वॉज शेफ, अलमारी कहाँ थी? इन ड्राइंग रूम। हाउ ओल्ड वॉज लैंड लेडी ऑफ द हाउस, उस जो शॉर्ट और ग्रेंज की मालकिन की उम्र क्या थी? 60 साल। हाउ ओल्ड वॉज द हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी कितना साल का था? 50 साल का। हॉरेस डेनबी टुक द यंग लेडी एज, हॉरेस डेनबी ने दूसरी औरत को क्या समझा? उसको समझा, हॉरेस डेनबी टुक द यंग लेडी एज, उसको क्या समझा? द लैंड लेडी ऑफ द हाउस, घर की मालकिन समझा। हाउ लॉन्ग डिड हॉरेस टेक इन ओपनिंग द सेफ, हॉरेस को कोई भी अलमारी खोलने में कितना समय लगता था? 1 आवर। हॉरेस डेनबी रॉब्ड ए सेफ एवरी ईयर टू बाई, क्या खरीदने के लिए? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक खरीदने के लिए हर साल वो चोरी करता था। 8वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हॉरेस डेनबी वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, हॉरेस डेनबी को किस बात का शौक था? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स रखने का। द यंग लेडी वॉज द, और दूसरी जो जवान महिला थी वो भी अनदर थीफ थी। हाउ लॉन्ग डिड हॉरेस डेनबी स्टे इन द हाउस ऑफ शॉर्ट और ग्रेंज,
हॉरेस डेनमी ने शॉर्ट और ग्रेंज की कितने सप्ताह तक स्टडी की? 2 वीक। हॉरेस डेनमी साइलेंस द डॉग ऑफ द हाउस बाई एड्रेसिंग। हॉरेस डेनमी शहरी को कैसे चुप किया? कुत्ते को उसका नाम लेकर, संबोधित, एड्रेसिंग करके। हुज वॉइस स्टॉप हॉरेस डेनबी फ्रॉम डूइंग हिज वर्क इन द हाउस ऑफ द ग्रेंज। हॉरेस डेनबी को किसकी आवाज़ ने रोक लिया था? तो उसकी द यंग लेडीज की आवाज़ ने। वाई डिड द पॉलिसमैन अरेस्ट हॉरेस डेनबी? क्यों पकड़ा? क्योंकि हिज फिंगर प्रिंट वर ऑन द शेल्फ, उसके फिंगरप्रिंट उस अलमारी पे आ गए थे। व्हाट इज द वर्क ऑफ हॉरेस डेनबी इन द जेल? जेल में हॉरेस डेनबी का काम क्या था? असिस्टेंट लाइब्रेरियन। क्या था वो? असिस्टेंट लाइब्रेरियन। अगला प्रश्न 15वां आपके सामने है, ध्यान दें। व्हाट डिड हॉरेस डेनबी गिव टू लेडी? उसने क्या दिया? सिगरेट। क्या दिया? क्या दिया? सिगरेट लाइटर दिया, ध्यान रखना, जलाने के सिगरेट लाइटर दिया था। वाई डिड हॉरेस डेनबी पुट ऑन ग्लोव्स? क्यों उतारे भाई? वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम द फिंगरप्रिंट से बचने के लिए, ठीक है ना। इस तरह से उसने ग्लोव्स क्यों पहने? पुट ऑन ही नहीं पहनना होता है। हॉरेस डेनबी ने ग्लोव्स क्यों पहने? वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट से बचने के लिए। वेयर वॉज द फैमिली ऑफ ग्रेंज? शॉर्ट और ग्रेंज का परिवार कहाँ रहता था? लंदन में। व्हाट वॉज द नेम ऑफ डॉग? डॉग का नाम क्या था? शेरी। व्हाट डिड हॉरेस प्रोमिस टू लेडी? क्या वादा किया था? नेवर डू रॉब अगेन, वो चोरी कभी नहीं करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर, ध्यान दें, 20। व्हाट वॉज द डिजीज ऑफ हॉरेस डेनबी? हॉरेस डेनबी की कौन सी बीमारी थी? है फीवर। उसे कोई फूल देखते छींक आ जाती थी। हाउ डिड अ ग्रिफिन टेक हिज रिवेंज? ग्रिफिन अपने मालिक से, ग्रिफिन ने अपना बदला कैसे लिया? ग्रिफिन ने टू सेट फायर हिज लैंडलॉर्ड हाउस, अपने घर के मालिक के घर पे आग लगाकर। व्हाट वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट? साइंटिस्ट का नाम क्या था? ग्रिफिन। What did the two boys see amazing on the step of a house? क्या देखकर? A fresh muddy footprints on of a bare feet, नंगे पाँव देखकर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5। Whose footprints were on the step? किसके footprints थे? ग्रिफिन के। The local inn belonged to, वो जो धर्मशाला थी, सराय था, किसकी थी? मिसेज हॉल की। ग्रिफिन एंटर इनटू द बिग लंदन स्टोर, क्यों घुसा? टू वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को गर्म करने के लिए। हु हैड डिस्कवर अ वे टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट? किसने मानव शरीर को अदृश्य करने की खोज निकाली? ग्रिफिन ने। ग्रिफिन क्या था? एक साइंटिस्ट था। वाई डिड द लैंडलॉर्ड वांट टू इजेक्ट ग्रिफिन फ्रॉम हिज हाउस? और ग्रिफिन का मकान मालिक उसे बाहर क्यों रखना चाहता था? He kept his room dirty and smelled, वो हमेशा अपने कमरे को गंदा और बदबूदार रखता था। What did Griffin find in the kitchen? ग्रिफिन ने किचन में क्या पाया? Cold meat and coffee। 12 क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ध्यान रखें। The writer of the chapter of a footprint without feet का लेखक कौन है? अब आप ध्यान रखना, लेखक कौन है भाई? इसका लेखक H.G. वेल्स। कौन है? H.G. वेल्स। थोड़ा सा ध्यान दें, इसका लेखक H.G. वेल्स। कौन है भाई? याद हो जाएगा, H.G. वेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छी तरह से ध्यान दें। अगला है, द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड बाय रिचर्ड वर। रिचर्ड एब्राइट ने कितनी बटरफ्लाई इकट्ठे कर ली थी, बताया आपको? 25। कितनी? 25। और रिचर्ड ग्रीव सेल फ्रॉम द टिश्यू ऑफ फ्रॉग। द बुक द टेबल ऑफ मोनार्क वॉज गिफ्टेड टू रिचर्ड बाय हिज मदर। रिचर्ड एब्राइट को किसने दी किताब? द टेबल्स ऑफ मोनार्क 10, उसकी माँ ने। What was the age of Richard when his first article was published? तो 22 साल की अवस्था में उसके आर्टिकल पब्लिश हुए थे। और इज द राइटर ऑफ द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट का लेखक कौन है भाई? लेखक है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। और अगला प्रश्न आपके सामने है, छठा प्रश्न ये रहा, ध्यान दें, अच्छी तरह से याद करें। रिचर्ड एंड हिज, ध्यान रखना, रिचर्ड एंड हिज फ्रेंड्स रॉट एन आर्टिकल ऑन, किस पे लिखा? हाउ सेल्स वर्क, कोशिका कैसे कार्य करती है। व्हाट डिड रिचर्ड डिस्प्ले एट द काउंटी साइंस फेयर? काउंटी साइंस फेयर उसने क्या डिस्प्ले किया था भाई? अ स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू। हाउ मैनी गोल्ड स्पॉट्स आर देयर ऑन मोनार्क प्यूपा पर कितने स्पॉट्स होते हैं? 12 मोनार्क बटरफ्लाई पे कितने स्पॉट्स होते हैं? 6 इधर 6 इधर। व्हाट वाज द नेम ऑफ रिचर्ड्स रूममेट? रिचर्ड रूममेट का नाम क्या था? जेम्स आर रॉन्ग। वेयर डिड एब्राइट ग्रो? एब्राइट का बड़ा हुआ
और पेंसिल्वेनिया में। कहाँ पर बड़ा हुआ? पेंसिल्वेनिया में। अब अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। मटिल्डाज हस्बैंड वॉज क्या था? क्लर्क। इज द राइटर ऑफ नेकलेस। नेकलेस का जो लेखक कौन है? गुइडी मोपेसेंट, मॉपसेंट, ठीक है ना। मटिल्डाज बोरोड्स द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड बॉट द नेकलेस फ्रॉम 36,000। कितना में खरीदा? 36,000 में। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड लेफ्ट अ पार्टी एट 4 o'clock। 4 बजे सुबह पार्टी उसने छोड़ दी थी। मटिल्डाज हस्बैंड हैड सेव्ड 400 फ्रांस टू बाई। क्या खरीदने के लिए? गन खरीदने के लिए उसने 400 फ्रांस बचाए थे। मटिल्डाज हस्बैंड वर्कड इन ए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। किस डिपार्टमेंट में कार्य करता था? एजुकेशन। द नेम ऑफ मटिल्डाज हाउस वॉज, द नेम ऑफ मटिल्डाज हस्बैंड वॉज, क्या नाम था? एम लॉइजेल। क्या नाम था? मटिल्डा के हस्बैंड का नाम था एम लॉइजेल। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। मटिल्डाज बिलोंग टू, मटिल्डा किस परिवार से? मिडिल क्लास परिवार से, मिडिल क्लास परिवार से संबंधित थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ मिस्टर लॉइजेल्स वाइफ? क्या नाम था? मिस्टर लॉइजेल्स वाइफ का नाम था मटिल्डा। व्हाट वाज द एक्चुअल वर्थ ऑफ द नेकलेस? की वास्तविक कीमत क्या थी? 500 फ्रांस। व्हाट डिड मिस्टर लॉइजेल्स ब्रिंग हिज होम एट द इवनिंग? क्या लेकर आया? इन्विटेशन कार्ड। अब अगला रिलेशन है बोली। ध्यान दें अच्छी तरह से, इस तरह से प्रश्न 100% इसी में से क्वेश्चन आएंगे। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बोली? बोली का वास्तविक नाम क्या था? सुलेखा। व्हाट वर द पेंटिंग ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम? पैरेट, काउ एंड गॉड। द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल? राधा। अमोंग 4 daughters who was sent to school? चारों लड़कियों में से स्कूल किसको भेजा गया? बोली को। Who was लक्ष्मी? लक्ष्मी कौन थी? बोलीज काउ। Who came at मैरी? बोली। बोली से शादी कौन करने आया? बिशंबरनाथ। कौन करने आया था? बिशंबरनाथ। आगे हैं आपके सामने। रामलाल क्या था भाई? बताओ जल्दी। रामलाल रेवेन्यू ऑफिसर था, पटवारी था। वाई डिड बोली टॉक वेरी लिटल? बोली सब कम क्यों बोलती थी? सी स्टेमर, वो हकलाती थी। दूसरे बच्चे उसका मजाक और नकल करते थे और दूसरे बच्चे उस पर हंसते थे। सारे ऑल अबव। हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल है? रामलाल के कितने बच्चे थे? सिर्फ 7। इज द राइटर ऑफ बोली? बोली का राइटर कौन है? के.एस. अब्बास। कौन है? के.एस. अब्बास। एट वॉट एज डिड बोली फॉल फ्रॉम हर कोट? कितने, जब वो चारपाई से कब गिरी? जब वो 10 महीने की थी। हाउ ओल्ड वॉज बोली व्हेन स्मॉल पॉक्स अटैक हर? बोली कितने साल की थी जब उसके ऊपर चेचक का स्मॉल पॉक्स का अटैक? 2 years। वाई वॉज द मैरिज ऑफ बोली कैंसल्ड? बोली की शादी क्यों कैंसिल हुई? ड्यू टू डिमांड ऑफ डाउरी बाय बिशंबर। बिशंबरनाथ ने उससे दहेज मांगा था। क्या मांगा था? दहेज। कितने हजार? 5,000। द बिहेवियर ऑफ लेडी टीचर टूवर्ड्स बोली वॉज कैसा था? फ्रेंडली। कैसा था? फ्रेंडली। अब आगे ध्यान दो, चैप्टर नंबर 9, इसमें ध्यान दें। इज द राइटर ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ? इसका लेखक कौन है? क्लेरियो बाइको। द प्ले इज बीइंग प्लेड इन 25th century। हु इज द रूलर ऑफ द मार्स थिंक टैंक? मंगल ग्रह का शासक कौन था? थिंक टैंक। What was the name of captain of Martian spacecraft Omega? और where did think tank plan to go after leaving the Mars? कहाँ जाएंगे? अल्फा सेंचुरी। थिंक टैंक मार्स को छोड़कर कहाँ जाएगा? अल्फा सेंचुरी। द इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड इन द प्ले इज रिलेटेड टू 2040। विच सेंचुरी हैज़ बिन कॉल्ड एज द एरा ऑफ द बुक इन द प्ले? इस नाटक में किताबों का युग किस सदी को कहा जाता है? 20वीं सदी को, 20वीं सदी को। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट हैड सेव्ड द अर्थ? किस किताब ने पृथ्वी को बचाया? मदर बोझ को। व्हाट इज द रैंक ऑफ आयोटा? आयोटा कौन था? आयोटा लेफ्टिनेंट था। क्या था भाई? लेफ्टिनेंट। तो इस तरह से आगे क्वेश्चन आपके सामने है 10। इधर देखिए, 10 में ध्यान दीजिए। एट द एंड हु इज रिप्लेस फॉर थिंक टैंक? लास्ट में नाटक के अंत में थिंक टैंक की जगह कौन लेता है? नूडल। और आगे हु वॉज द ग्रेट एंड माइटी? ग्रेट और माइटी कौन था? थिंक टैंक। विच इज सैंडविच अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक? थिंक टैंक के अनुसार सैंडविच कौन है? बुक। और हु ट्राइड टू इन्वेड ऑन द अर्थ इन द 25th century? 25वीं सदी में
किसने पृथ्वी पर आक्रमण करने का निश्चय किया? मार्शियन ने, मंगलवासियों ने। द स्टोरी ऑफ द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज सेट इन फ्यूचर, ये कहानी किस में लिखी गई? फ्यूचर में। हु वॉज द असिस्टेंट ऑफ नूडल? नूडल थिंक टैंक का असिस्टेंट कौन सा? नूडल। हु वॉज द असिस्टेंट ऑफ थिंक टैंक? थिंक टैंक का कौन था भाई असिस्टेंट? नूडल। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप अच्छी तरह से एक बार इन्हें लिख लें, अच्छी तरह से याद करें। प्यारे विद्यार्थियों, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपके 9 चैप्टर के सारे क्वेश्चन बताए। आप इन्हें एक बार वापस देकर याद कर लें, अच्छी तरह से तैयारी कर लें। बोर्ड में निश्चित रूप से आपके 100 मार्क्स 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आएंगे, मतलब फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वीडियो कैसा लगा, क्या प्रश्न समझ में आए। हाँ, मेरी थोड़ी स्पीड थी, लेकिन समय को मद्देनज़र रखते हुए मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ाई। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और मैं आपकी अच्छे नंबर की कामना करता हूं कि 2026 में आपके बोर्ड में बहुत ही अच्छे नंबर आए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सर्दियों का भी ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखें। आपके बोर्ड का एग्ज़ाम 2026 फरवरी में ही है, अच्छी तैयारी करें। ये सारे प्रश्नों को परीक्षा से पहले 3-4 बार पढ़ लें, ताकि आपका 20वां प्रश्न में 5 में से 5 नंबर आ जाएं। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।